सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। साथियों, राजू मिश्रा के बिल्कुल फैक्ट्री के अंदर शाहपुर बेगू पहुंच चुके मेरे साथियों। और मीडिया वालों को देख के राजू मिश्रा घबराने लग गया। क्यों घबराने लग गया, क्यों डरने लग गया? आखिर मीडिया को देख के और राजू मिश्रा बिल्कुल पत्रकारों को देख के बाहर निकल लेता है, अपना भाग लेता है। किसी मीडिया के अब सामने आने से वो मजबूर हो चुका है मेरे साथियों। आखिरकार कारण क्या है, पूरी बात क्या है? क्योंकि यहाँ पे बात सबसे बड़ी उठती है, मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। फिर आखिर जो राजू मिश्रा है वो सोना चांदी रुपया ये मामला क्या चल रहा है, बैंकों के साथ में ये क्या खिलाड़ हो रही है, राजू मिश्रा के साथ में क्या खिलाड़ हो रही है, पूरी बात करेंगे राजू मिश्रा से। आओ भाई, कैमरामैन फोकस हो जा जल्दी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब, ये बता दो कि बहुत मोटा सवाल उठ रहा है इस टाइम भी। सोना है, चांदी है, मैं बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं है। भी सोना है, चांदी है, ये पूरी कहानी है, क्या चल रही है सोना चांदी की? भी आप लोगों को सोना चांदी दिलाने के लिए एक्टिव हो रहे हो, ये पूरी कहानी क्या, पूरा मामला क्या, ये बताओ। सोना चांदी दिलाने की बात नहीं हम कर रहे हैं। हम तो सीधा कर रहे हैं पब्लिक को अपना हक मांगने का। जिस तरह से मान लीजिए मीटर का पैमाना होता है, 1000 सेंटीमीटर से ही 1 मीटर होगा। अगर 999 सेंटीमीटर होगा तो 999 सेंटीमीटर कहा जाएगा, मीटर नहीं कहा जाएगा। मैं तो सिर्फ है और सिर्फ यही चीज कह रहा हूँ कि जो भी है पैमाना है, पैमाने के अनुसार जो है हम पैसे को क्लेम कर रहे हैं। अगर रुपया एक पैमाना है, स्टैंडर्ड है, तो उसकी कुछ तो वैल्यू होगी। ऐसा तो नहीं ये कागज की पर्ची है। अगर उसका स्टैंडर्ड है तो उसकी वैल्यू है, वैल्यू है तो उसकी कीमत है, कीमत है तो क्या है, मैं ये कह रहा हूँ जी। भाई साहब एक बताओ, आप बात, आपकी बात चलो ठीक हो, आप आपकी बात अपनी रख रहे हो, ठीक है। हमारे पे मैसेज आ रहा है। आज मान लो क्या है कि इस टाइम के अंदर पशु भी लोन पे है जी, इंसान भी लोन पे है, फैक्ट्री भी लोन पे है, यानी कि इस टाइम के अंदर साइकिल भी लोन पे है। ऐसी क्या चीज है जो लोन पे नहीं है? तो इसके बारे में आम पब्लिक जानना चाहेगी आपसे जी। सही चीज ये है कि आपको बता दो कि आज के टाइम पे हर एक चीज लोन पे है। ये आपकी बात 100% सही है। पशु, मकान, दुकान, जायदाद, और तो और छोड़िए, अब तो इन्होंने इतना हद कर दिया बैंकिंग व्यवस्था ने। आपके घर पे औरतों को, जो अनपढ़ औरतें हैं, उनको भी ग्रुप में बना करके लोन देने लग गए। उनको करना क्या है? लोगों का शोषण करना है। शोषण का एक तरीका है कर्ज दे देना। पहले राजा महाराज होते क्या थे, उनका यही काम होता था कि लोगों को कर्ज बांटना है और उनको अपना गुलाम बना लेना है, उनका शोषण करने रहना है। और यही आज बैंकिंग व्यवस्था कर रही है। बैंकिंग व्यवस्था पहले वाली बैंकिंग व्यवस्था न हो करके अब टोटली बैंकिंग व्यवस्था जो है फ्रॉड है। बैंक का कोई वजूद नहीं रहा। हालांकि बैंक का मतलब होता है विश्वास, लेकिन बैंक ने विश्वास तोड़ करके विश्वासघात करते हुए सरकार का मान लीजिए या मार्केट फेलर के एजेंट मान लीजिए, वो उनके अनुसार काम कर रही है। और उनके अनुसार काम करके क्या है कि हमारे देश में फिर से लोगों को गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया है ये। पहले सोना चांदी ले लिए हमारा, अब जमीन जायदाद, आने वाले टाइम में बच्चों तक को वो ले लेंगे। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो बच्चों तक को ले लेंगे। आप एग्जाम्पल पे बता देता हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप एजुकेशन लोन लेते हैं, यानी डिग्री लोन पे। अब वो बच्चा कमाएगा तो माँ बाप की सेवा करेगा या किस्त भरेगा? सिंपल सी बात है। इतने माँ बाप उसका ब्याह कर देंगे तो अपने में परेशान हो जाएगा, माँ बाप को तो भूल जाएगा वो। क्यों? और यही सरकार चाहती है, हिटलर का मुर्गा बनाना है सबको। और लोग कहते हैं हिटलर तानाशाह था, मैं कहता हूँ हिटलर जैसा देश प्रेमी कोई था ही नहीं। मैं यहाँ भी आप कहेंगे कि आप तो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ 16 आने सच कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा और हमें एक कदम आज़ादी की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। अपने हक को बैंकों से मानना पड़ेगा और हम लेके रहेंगे। और जितने भी लोग ये सोना चांदी के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मिले हमसे, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये हमारे पास एक्ट है, ये सारे एक्ट इसीलिए बने हुए हैं। भाई फाइल ले रखे पूरा, हर एक चीज का आपको मिलेगा इसमें। बोरा भर रखे भाई ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये अलमारी में भी पड़े हैं हमारे पास। 2086 पेज हैं टोटल। हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अगर हवा में बोलता होता तब तक तो मेरे को जेल में डाल देते। फेक रुपए, फेक करेंसी आपको ही छापना है, आपको पर्ची बना के देना है, देते जाओ, जितना मर्जी दे दो। पर्ची का भी तो एक वजूद है, लेकिन बैंक तो पर्ची भी नहीं दे रहा है, बैंक तो डिजिट देता है, डिजिट। आप कभी किसी आदमी का जो लोन हुआ होगा, उससे जिस दिन लोन हुआ है उस दिन का स्टेटमेंट निकलवाना, आप देखना उसमें पैसे कहाँ से आए हैं, कोई विवरण नहीं मिलेगा। उसमें ब्रॉड लिखा होगा। मैं मेरा ही दिखा दूं आपको,
मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं लेके आया हूँ, जिस दिन से लोन लिया था आज तक का मेरे पास स्टेटमेंट है, और उसमें आपको दिखाऊंगा तो उसमें यही लिखे मिलेगा आपको ब्रॉड, कहें तो आपको दिखा दूं, प्रैक्टिकल दिखा दूंगा मैं, झूठ और हवा में नहीं बोल रहा हूँ मैं एकदम 100% क्लियर कर रहा हूँ, एक एक बातों को तथ्यवाइज में रख रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो मेरे से आप क्लियर कीजिए। देखो बात ऐसे है राजू जी, मैं आपको बताऊं मिश्रा साहब कि बैंक और जो आम आदमी है उनके बीच में जो संबंध है उनके बारे में क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि जो दुनिया है वो बुरी गुमराह हो रही है इस टाइम के अंदर। जी, मैं लोगों को आपके माध्यम से ये संदेश देता हूँ, जिन जिन भाइयों के बैंक में ज़्यादा वो है विश्वास है, उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जाग जाओ, बैंकिंग व्यवस्था टोटली फ्रॉड है, ये आपके साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। बैंक आज नहीं तो कल भागने वाले हैं, आपके रुपए पैसे जितने हैं धरे के धरे रह जाएंगे। जैसे 2016 में 8 नवंबर को मोदी आकर के कह दिया कि 12 बजे के बाद लीगल टेंडर खत्म, लीगल टेंडर खत्म मतलब खत्म। अब आपको बता दूं, जैसे ई रुपए आ रहा है, सीबीडीसी आ रहा है, जिस दिन ये लॉन्च हो गया भारत में भाई साहब, आपके जेब में रखे हुए पैसे पानी, कोई वजूद नहीं, पानी का भी तो कुछ है वैल्यू, लेकिन आपके जेब में रखे हुए ये नोट जो है ना कागज के टुकड़े रह जाएंगे। सीबीडीसी आ रही है, ई रुपया जिसको कह रहे हैं, क्यों आ रही है? वो सिर्फ आपकी निगरानी के लिए, और उस पर बकायदा लिखा जाएगा कि आपने अगर राशन लेना है ना तो उसमें दे देंगे कि ये रुपए को आप इतने तारीख से इतने तारीख तक फला दुकान पे यूज करना है, तब आपका ये वैलिड है, अदरवाइज ये खत्म है। तो भुखमरी आएगी और लोग मरेंगे तो ऐसे ही मरेंगे लोग, मतलब कागज का नोट भी खत्म। सीबीडीसी आते ही आम व्यवस्था ये एकदम से चरमराएगी, लोग मरना शुरू हो जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कह रहा हूं बैंकिंग व्यवस्था फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। अभी कल मैं न्यूज़पेपर में देखा था, स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जी कि 50,000 करोड़ ग्राहकों के लिए एडवाइस दिया उसमें कि आपके पास ओटीपी आएगा, बैंक से कॉल, फर्जी कॉल आएगा, आपने कुछ नहीं बताना है, नहीं तो आपके अकाउंट हैक हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आपको पता है ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला गया है? अंबानी के पास थोड़ी जाएगा, ये अडानी के पास थोड़ी जाएगा, वो आएगा किसके पास? हमारे पास आएगा, आपके पास आएगा, आपके पास आएगा। क्यों आएगा? इसका रीजन आपको बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि आम आदमी को पता ही नहीं है। हमारे देश में आज भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव में है, खेती करने वाले किसान हैं, मजदूर वर्ग है, मिडिल क्लास के, वो 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। उनको थोड़ा सा कहता है, और ये बैंकों द्वारा प्लांट किए होते हैं जी। बैंक ही एक पैनल बनाएगा, उसको प्लांट देगा, उनको एक कॉल सेंटर दे देगा कि आपने इन डाटा पे इस पे कॉल करना है और इनसे ये चीज मांगनी है, आम आदमी बता देगा। आम आदमी बता दिया और उसके खाते में जाएगी। एक चीज और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी आपको जो है रहस्य का बात आपको बताता हूँ, राज की बात जिसको कहते हैं। मान लीजिए राजू मिश्रा ने लोन लिया हुआ है, राजू मिश्रा खाते में करोड़ों रुपए है, तो राजू मिश्रा के पास फोन नहीं आएगा। और फोन किसके पास आएगा? जो आदमी लोन नहीं लिया है, सीधा साधा जमींदार, जिसने मान लो पैसे अपने खाते में अपनी बेटी के ब्याह के लिए रख रखा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए रख रखा है, या घर में और फंक्शन होते रहते हैं उसके लिए रख रखा है, उनके पास कॉल आएगी। जो लोन ले रखा है वो उनके पास नहीं आएगी, उसके पास आएगी, क्योंकि उसके पास पैसे दिख रहे हैं ना उसको, बैंक को पैसे हजम करना है। तो एक पैनल बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बैंक टोटली तरह से फ्रॉड है, बैंकिंग व्यवस्था भागने वाली है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने पैसे 31 मार्च के पहले निकाल लो खाते से जितने हैं, नहीं तो ये जैसे अभी ये SBI ने दिया ना, धीरे धीरे सारे बैंक यही नोटिफिकेशन देंगे। और क्या कह देंगे? पल्ला झाड़ लेगा बैंक, कह देगा जी हमने तो नोटिफिकेशन दे दिया था। क्या कर लोगे आप? क्लेम क्या करोगे? पहले ही सरकार ने कह दिया है कि अगर आपका खाते में वो है, बैंक दिवालिया होता है, बैंक भागता है, कुछ होता है, तो सरकार 5 लाख रुपए तक की जिम्मेदार है। क्यों? अगर भाई मेरे 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं 5 लाख में कैसे संतुष्ट होऊंगा? इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉड ही है। तो हर तरह से बैंक फ्रॉड कर रहा है। अच्छा मिश्रा जी, एक बात और है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी बात हम मानते हैं, आम पब्लिक आपकी बात मान रही है, तो क्या आप सोना चांदी रुपया दिलाओगे? हाँ जी, ये मैं नहीं दिलाऊंगा, ये हमारे देश का कानून दिलाएगा। हम सिर्फ रास्ता बताएंगे। और इसके लिए क्या है कि हम 19 नवंबर को करनाल में एक आयोजन किए हैं नस्ल बचाओ रैली के तहत। जो हमारी जनता सरकार मोर्चा है, उन्होंने रैली रखा ही इसीलिए है कि अपने बीज बचाओ, फसल बचाओ, बेटी बचाओ, पैसे बचाओ, धन बचाओ, सब कुछ बचाना है हमें। आज हमारे पास कुछ नहीं है और इसीलिए हम इसमें
बार बार आपको कह रहे हैं कि आ जाओ, जनता सरकार से जुड़ जाओ, आप अपने फायदा उठा लो, हक की बात करो, लड़ाई लड़ो। हमें राजनीति थोड़ी करनी है, कुर्सी थोड़ी चाहिए हमें। हमें किस चीज के? बढ़िया मेरा काम चल रहा है, अच्छी रोटी खा रहा हूँ, क्या दिक्कत है हमें? भगत सिंह भी तो रहे होंगे इस देश में, उन्होंने कौन सी हवेली ले ली? आज लोग याद करते हैं ना भगत सिंह। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि लोगों को जनता सरकार मोर्चा से जुड़ें और अपने हक को मांगना सीखें। और हक यहाँ पे इस देश में ऐसा है कि हक ऐसे नहीं मिलता, लड़ाई लड़नी पड़ती है बंधुवर। हम लड़ाई लड़ेंगे और साथ में अगर होकर के मिलेंगे तो एक लाठी से कुछ नहीं होता, जब अनेकों लाठियां हो जाती है ना तब काम होता है। और इसी के लिए हमने करनाल का 19 नवंबर का रैली हमारी जनता सरकार मोर्चा ने रखा हुआ है, जिसमें बहुत दूर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं करनाल में आने के लिए, और ये सारा चीज वहीं भंडा फोड़ेंगे। मिश्रा जी, एक और बात पूछना चाहता हूं आपसे मैं जी। अगर बैंक व्यवस्था है, बैंक व्यवस्था, सरकार, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, ये एक ही सिक्के, बैंक व्यवस्था और सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हेड और टेल कह लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बैंक कभी अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं करता है और ना सरकार अपनी मर्जी से करती है। अब यहाँ पे भी आप पूछेंगे कि बैंक और सरकार जब एक दूसरे को मतलब अपनी मर्जी से नहीं करते तो गाइड कौन करता है? गाइड कोई तीसरा करता है। कौन करता है? जो पर्दे के पीछे है। पूरे विश्व को चलाने वाला सिर्फ 13 परिवार है, वैसे 73 है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट में कर दें तो 13 परिवार है। वो 13 परिवार गाइड करते हैं। आम आदमी ये जानता है कि सरकार हमने चुनी है, सरकार हमारी है, लेकिन सही चीज ये है कि सरकार हम नहीं चुनते, सरकार 3 चुनते हैं, ईवीएम, बाजार और पैसा। ये 3 जो है सरकार को चुनते हैं और कोई नहीं सरकार को चुनता। दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाजार में पैसे लगा देते हैं, वो बाजार से क्या होता है? सरकार खरीदी जाती है, सरकार बन गई। तो जो तीसरा आदमी 13 परिवार वाला जो गाइड करेगा सरकार को, वो 13 परिवार का बात सरकार मानेगी। सरकार क्या कहेगी? बैंकिंग को बताएगी। बैंकिंग क्या करेगी? आम आदमी को अपने मकड़ जाल में फंसाने के लिए दुनिया भर की योजना बना देगी। बहुत तरीके से वो लेते हैं, मीठी मीठी गोलियां दे करके। जी आप कभी आप देखिए, लोन देते टाइम बैंक कुछ होता है, लेते टाइम कुछ होता है। मिश्रा जी, सबसे अहम बात मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं भी, जैसे लोग हैं आपको कुछ पागल बता रहे हैं, कुछ आपको चोर बता रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए जी, जो मानसिक गुलाम है ना, उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमने गुलामी स्वीकार कर ली। जो मानसिक गुलाम है वो हर एक चीज पे सवाल उठाते हैं, और आज से नहीं जी, ये शुरू से ही चला आ रहा है। चाहे आप हिस्ट्री निकाल करके देख लीजिए, इतिहास में हर तरह के आदमी आपको मिलेंगे। अगर 10 आदमी अच्छे से बात कर रहे हैं ना, तो 11वां आदमी उसमें में एक निकाल देगा, ठीक है। और हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मानसिक गुलाम है अपनी गुलामी देखते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप जैसे अभी आप कभी हाईवे पे गाड़ी वगैरह लेके आप जाते होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और चूंकि आप मीडिया वाले हो, आप लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो आप नॉर्मली देखोगे तो एक टोल टैक्स होता है रोड पे। हाँ, टोल टैक्स, वहां टोल देना होता है। फास्ट टैग अगर आपका लगा है तो ऑटोमेटिक खाते से कट जाएगा। अब NHA का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी का, मान लीजिए आप जा रहे हो और आप लंबी सफर पे हो, आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हो गए, तो आप उड़ करके तो पैसे डालने से रहे, यानी आपको टोल देना है। अब आप क्या करोगे? कैश लाइन में तो वो क्या कर देंगे फट से, जी डबल पैसे लगेगा। क्यों? उनके बाप का राज है, सड़क उनकी है, मेरी जमीन, मेरा देश, मेरा घर, मेरा परिवार, गाड़ी मेरी, हर चीज मेरा, उनको डबल किस बात का? डिवैल्यूएशन कर दिए रुपए का, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून ये कहता है कि भाई कैश अगर देना है तो कैश की हर टोल पे एक कैश लेन बनी होनी चाहिए, जिससे वाहन आराम से गुजर जाए। लेकिन क्या है, कभी अभी काल परसों हम देख रहे थे, इस पे टोल पे ही हो रहा था, लाइव देख रहे थे, हमारे ही मतलब संस्था के हैं आचार्य जी, उनको मैं गुरुदेव प्रणाम करता हूं, और वो संस्था की सेवा के लिए जा रहे थे, तो टोल वाले ने उनको रोक लिया, कहता जी डबल पैसे दो। क्यों दें? तेरे बाप का है सड़क है, सड़क तो हमारी होगी ना, हमारे पुरखों दादों की होगी, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाज है हमारा, और समाज है तो इसका मतलब एक दूसरे से भाईचारा है। एक दूसरे से भाईचारा है तो मतलब कि अगर आपके घर में कोई चीज है, मेरे घर में नहीं है, तो हम आपस में लेन देन तो करते ही है ना। तो हमारी सड़क है। आखिर में क्या हुआ कि उनको इतना मजबूर होना पड़ा,
वो बिना पैसे लिए गाड़ी को निकाले, क्यों निकाले? हमारे पे शान थोड़ी की है वो, क्यों? हमें पता है अपना हक लेना। तो हमारी जनता सरकार मोर्चा ऐसे लोगों का आँख खोलती है। कुछ दिन पहले और टोल तोड़ दिए थे, लेकिन कुछ मानसिक गुलाम ऐसे भी लोग थे जो टोल दे करके जा रहे थे। टोल टूटा हुआ है, अरे गाड़ी तो लेके चले जाओ आप। लेकिन वो क्या करते, अपने आप को ईमानदार दिखाते, मैं देश प्रेमी हूँ, लेकिन वो देश प्रेमी नहीं है, वो मानसिक गुलाम है। उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, उनका कुछ नहीं हो सकता है, न वो अपने घर के, न अपने माँ बाप के, न अपने बीवी बच्चों के, न वो देश के, वो सिर्फ मानसिक गुलाम है। वो हिटलर के मुर्गे हैं, असली वो हिटलर के मुर्गे वही हैं जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि चोर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैं भी पढ़ता हूँ कमेंट, मैं इग्नोर करता हूँ। क्यों? मुझे क्या लेना देना है? मैं जानता हूँ कि ये मानसिक गुलाम है, इनसे हमें क्या लेना देना है। हम उनके पीछे जब तक पड़ेंगे, इतने में हम 10 आदमी को अपने तरफ ले लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। उनको आकर्षित करने का मतलब है हम उनको जगा लेंगे। हमें पर्सनल हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि हम उनसे कोई पैसे लेने हैं, दान लेना, चढ़ावा लेना, वोट लेना, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन मी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो भाई एक तो आपने इस वीडियो को भाई फॉलो कर लेना, अगर मेरे किसी साथी ने फॉलो नहीं कर रखे है चैनल को तो भाई फॉलो कर देना मेरे साथियों। किसी साथी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखे है तो मेरे साथियों देखो, सब्सक्राइब करना आपका धर्म है, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ की न्यूज़, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे घग्गर नदी आई हो, आपको हम वीडियो देते रहते हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है मेरी कि भाई जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, फॉलो कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाता, इसमें एक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाता। पर्सन एक राजू मिश्रा से और करेंगे, अगर ये आम पब्लिक, देखो हम भी आम पब्लिक के साथ में हैं, अगर ये बात 100% सही है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगे की तैयारी क्या रहेगी? हाँ जी राजू जी। हाँ जी, आगे की रणनीति हमारी, हम तो सर ये थोड़ी है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आगे की रणनीति, आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। हमारा आपके चैनल के माध्यम से हमें ये लोगों से अपील है कि 19 नवंबर को हुड्डा ग्राउंड करनाल सेक्टर 12 में हमारा बहुत बड़ा इवेंट है, नस्ल बचाओ के नाम से, नस्ल बचाओ रैली है। तो हमने जो अब तक टारगेट लेके रखा है कि 1 से 1.5 लाख लोग होंगे, जिनको, और मैं उन लोगों को भी, जमींदारों को बीज, जिनके पास आज किसी भी जमींदार से पूछ लो उसके पास बीज नहीं है, तो एक तो उनको बीज की समस्या हल करवाएंगे। दूसरा, मतलब अगर मैं इसमें परसेंटेज निकालूं तो ये मतलब नाइंसाफी होगी। आज लगभग 100% लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। अब राजू मिश्रा या देवेंद्र बल्हारा जी एक एक आदमी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। अगर मैं एक एक को बुलाऊंगा तो कहेंगे ब्रेन वॉश कर दिया। तो हम इसको एज पब्लिक में ले करके, लोगों को इकट्ठा करके एक ही दिन में उनको सारी चीज का, उनको इतना ट्रेंड करेंगे हम, और इनको एक फौजी बनाएंगे अपना हक मांगने के लिए। ये जैसे मान लो आजाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस जी ने वो स्थापना की थी, सपना तो कुछ हमारा ऐसा ही है कि हम आजाद हिंद फौज तो नहीं बना सकते, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं। तो कम से कम हम इतना लोगों को जागरूक कर दें कि हर आदमी ये तो सोचो कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ जी। तो लोगों से यही अपील है कि आप अपने आसपास के जितने भी कर्जदार हैं उनको लेके करनाल जरूर पहुंचे जी, और करनाल से ही हम आगाज करेंगे, क्योंकि मौके पे सीएम सिटी करनाल ही है। तो भाई राजू मिश्रा से आपने खूब बात करी है मेरे साथियों, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के आपको जवाब जरूर देना है जो भी मेरा साथी देख रहे हैं। पर एक बात और भी साथियों पूछ लेते हैं, क्योंकि आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कर्जाऊ होके वो पैसा दे नहीं सकते, बैंक उनको मजबूर कर रहा है, वो मर रहे हैं, कोई फांसी खा रहा है मौके की, कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई घर छोड़ के चला जाता है क्योंकि बार बार बैंक वाले चक्कर लगाते हैं। तो उनको एक बचाने के लिए भी राजू भाई से ये भी पूछना चाहेंगे भी क्या राय रहेगी जी? बचाने का तो देखिए, हानि लाभ जीवन मरण सब विधाता के हाथ, ये तो सब परमात्मा के हाथ में है। मैं मेरा जितना होगा उतना अपना बेस्ट दूंगा। अगर ऐसी कोई स्थिति है आदमी की तो आप हमें 8053444499 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जनता सरकार मोर्चा हमारा जो है वो हर आदमी के सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है, और उनके हक की लड़ाई हम लोग ऐसे मिलकर लड़ते रहेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। तो भाई मेरे साथियों सुन लो, किसी को मरने की जरूरत नहीं है,
किसी पे कर्ज है तो ये जो आपको मोबाइल नंबर बेकायदा दिया गया है, और जो अपना ये जो मोर्चा है, ये इस मोर्चे के अंदर आप आओ। मरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी से दबने की है मेरे साथियों। ऐश की जिंदगी जियो, सुख की जिंदगी जियो। और अपने इस वीडियो को भाई शेयर कर दो, जितना भी हो सके धुआं पाड़ दो एक बार शेयर करने का, ताकि हर इंसान तक ये वीडियो जाए। जय हिंद, जय जवान, धन्यवाद।